राधे राधे, जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब स्टार्ट करेंगे हम न्यू चैप्टर नहीं, ओल्ड चैप्टर था, क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और उसमें से जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट था, जिसमें हम स्पर्म का जो स्ट्रक्चर था उसकी पूरी डिटेल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू इसके लिए। अगर जिन्होंने कर दिए, नहीं करी हो तो वो ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दिस। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो, स्पर्म जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे पूरा बनाऊंगी और एक एक चीज़ को क्या करूँगी, यहाँ पे नोट करूँगी कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, आप ज़रूर बिल्कुल देखते जाना किस तरीके से यहाँ पे है। इस तरीके से यहाँ पे बनता है। इस तरीके से होता है यहाँ पे। दिस इज ह्यूमन स्पर्म डायग्राम। ठीक है, ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम, इसे हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में यहाँ पे जो दी गई है ये क्या है? यस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके बाद जो वाली होती है वो क्या होती है? ये क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काय की बनी होती है? ये होती है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। काय की? लिपिड बाइलेयर की। लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, बाइलेयर का मतलब होता है डबल लेयर। ठीक है, लिपिड का मतलब होता है फैट, मतलब ये फैट की बनी होती है और डबल होता है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ये सेल वाला चैप्टर होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। तो उसमें इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर बनी होती है। ये होती है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होती है? लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में आगे कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। अब यहाँ पे है ये एक्रोसोम। क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम की बात करें तो ये क्या होता है? मॉडिफाई गोल्जी अपैरेटस होता है। मॉडिफाई मॉडिफाइड गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, मॉडिफाई गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी होती है, उसके नीचे जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो उसकी का मॉडिफाई होता है क्या? एक्रोसोम। एक्रोसोम होता है और ये क्या होता है? हाइड्रोलिटिक होता है। हाइड्रोलिटिक मतलब ये अंदर, जैसे ओवा के अंदर ये एंटर करता है तो क्या करता है? ये इसे तोड़ देता है। ये ऊपर की जो कवर होती है ज़ेना पालुसडा, उसे क्या करता है? ब्रेक करता है। तो ये होता है हाइड्रोलिटिक, या फिर इसे बोलते हैं प्रोटोलिटिक। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस इसका कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। इसमें 22+X होता है या फिर 22+Y होता है। ठीक है, ये होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसका जे वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है? हेड वाला। अब हेड पार्ट कहलाता है सर, और ये कहलाता है नेक।
और ये वाला कहलाता है मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट। और इसके बाद ये वाला पार्ट होता है, ये कहलाता है कौन सा, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज टेल, टेल, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये वाली क्या होती है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, फ्रक्टोज को रिलीज करते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, फ्रक्टोज को रिलीज करते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं, पहले तो सभी को मालूम होगा, पावर हाउस ऑफ सेल। और पावर हाउस सेल के साथ साथ दे यूज फ्रक्टोज टू जनरेट एनर्जी। ये एनर्जी के लिए होते हैं, क्योंकि इसे बहुत दूर तक जाना रहता है, बहुत कुछ करना रहता है। इस काम के क्या इसके कारण क्या होता है, ये जनरेट एनर्जी करते हैं किसे, माइट्रोकॉन्ड्रिया से। तो ये वाली जो टेढ़े और स्ट्रक्चर दिख रहा है मिडिल पार्ट पे, ये क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद इसका लॉन्गेस्ट पार्ट जो आता है वो क्या आता है, टेल वाला पार्ट आता है। और ये टेल वाला पार्ट क्या होता है, टेल वाला पार्ट क्या करता है, काउज viscous movement शो करता है ऑफ स्पर्म। तो ये क्या करता है, ये जाने वाली जो मूवमेंट होती है वो क्या करता है, ये शो करता है। ठीक है, अभी यहाँ तक देखो, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या क्या है, इसमें है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक्रोसोम मॉडिफाई गोल्जी अपैरेटस होता है, हाइड्रोलिटिक होता है, पोर्टोलिटिक होता है। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। यस, हैप्लॉइड के साथ साथ क्या होता है कि ये होता है 22+X और 22+Y होता है। इसके बाद इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और द यूज टू फैक्टर टू जनरेट एनर्जी। ये क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, क्योंकि इसे बहुत सारा काम करना रहता है, आगे जाना रहता है, और आगे जाने के लिए इसे चाहिए एनर्जी। तो ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और ये वाले लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, काउज विस्पर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे, आप उस क्वेश्चंस के आंसर देते जाइएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखती जाऊंगी, आंसर देते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, द मिडिल piece of sperm contains options A protein, B mitochondria, C centriole, D nucleus. Question number second. Question number second है, acrosome is a type of, option A lysosome, options B flagellum, option C ribosome, option D basal body. Question number
3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग containing the actual contains the actual genetic part? First options, whole of it, पूरा का पूरा। B, tell। C, middle piece। D, head। इतने क्वेश्चन ठीक है? नहीं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए एक और क्वेश्चन देना जरूरी है। The principal tell piece of human sperm so the microtubular arrangement of ये है पूरे क्वेश्चन। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेंस। तो मिडिल पीस जो होता है स्पर्म का, वो किससे बना होता है, वो काय का बना होता है, वो किससे भरा होता है? तो प्रोटीन होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल होता है या न्यूक्लियस होता है? यस, मिडिल पीस मैंने बताया था, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये क्या करता है, फ्रक्टोज का यूज करके एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ, लाइसोसोम का होता है, फ्लैजेलम का होता है, राइबोसोम का होता है, या फिर बेसल बॉडी का होता है? यहाँ बात होती है काय की, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? अभी मैंने बताया था एक्रोसोम क्या करता है, तोड़ता है कोई चीज को। तो तोड़ने वाले चीज को, फ्लैजेला का काम क्या होता है, मूवमेंट कराना। राइबोसोम का काम क्या, प्रोटीन बनाना राइबोसोम का। बेसल बॉडी का काम क्या होता है? यस, बेसल बॉडी के इसके लिए होती है, बाहर स्ट्रक्चर के लिए। तो बचा क्या, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट। मतलब जेनेटिक जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? होल बॉडी, पूरी बॉडी जेनेटिक पार्ट में होती है? नहीं होती है। मैंने बताया था न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, टेल, मिडिल पीस या फिर हेड। तो न्यूक्लियस का होता है, हेड में होता है, तो मिडिल पीस तो होगा नहीं, टेल में होता नहीं, होल बॉडी होती नहीं है। अब आता है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तभी सॉल्व करवाओ जिसने 11th क्लास बिल्कुल अच्छे से पढ़ी होगी। ये क्वेश्चन तभी होगा। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये लास्ट का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके देना मुझे, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली सभी जानकारी और क्वेश्चन इस तरीके से मैं आपको पढ़ाती रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, जो कि जून के लास्ट वीक में या और जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। इसकी यहाँ तक की जानकारी, और रीनीट होगा, जरूर होगा, फाइनली होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।